आत्मानुसंधान का अभ्यास। आत्मानुसंधान का अभ्यास प्रारंभ करने वालों को श्री रमण अपनी मैं विषयक आंतरिक अनुभूति पर ध्यान एकाग्र करने की तथा संभव हो तब तक उसे जारी रखने की सलाह देते थे। उनको कहा जाता था कि चित्त यदि दूसरे विचार की ओर चला जाए तो इसका ख्याल आते ही उसे मैं की अनुभूति पर पुनः एकाग्र करना चाहिए। इस प्रक्रिया में सहायता के लिए वे विविध उपाय बताते थे। साधक स्वयं को मैं कौन हूँ अथवा ये मैं का भाव कहाँ से उत्पन्न होता है, ऐसे प्रश्न पूछ सकता है। अंतिम लक्ष्य मैं के विषय में हमेशा सभान रहना है, जो शरीर मन की सब चेष्टाओं के लिए स्वयं को जिम्मेवार मान लेता है। अभ्यास के प्रारंभ में मैं की अनुभूति के प्रति चित्त एकाग्र करने का काम सोचने और देखने के रूप में चलता है। जैसे जैसे अभ्यास आगे बढ़ता है तो ये मैं विषयक विचार लुप्त हो जाता है और उसके स्थान में मैं की या आत्मसत्ता की केवल अनुभूति रहती है। और जब ये अनुभूति स्वयं को पदार्थों तथा विचारों के साथ संबंधित होने की और उनसे एक रूप बनने की आदत छोड़ देती है तो वो पूर्णतया अदृश्य हो जाती है। तब केवल सत्ता का अनुभव शेष रहता है, जिसमें व्यक्तित्व की सक्रियता अस्थायी रूप से समाप्त हो जाती है। शुरू में ये अनुभव रुक रुक कर उत्पन्न होता है, लेकिन बार बार अभ्यास करने पर उसे लाना तथा बनाए रखना क्रमशः सरल से सरलतर होता जाता है। जब आत्म अनुसंधान करने वाला इस भूमिका तक पहुंचता है, तब उसमें अनायास सत्ता का भाव प्रकट होता है, जिसमें प्रयत्न करने वाला अहंकार अस्थायी रूप से लुप्त हो जाने के कारण व्यक्तिक प्रयास असंभव हो जाता है। लेकिन ये आत्म साक्षात्कार नहीं है, क्योंकि अहम विचार बार बार पुनः उत्पन्न होता रहता है। फिर भी ये अभ्यास की उच्चतम भूमिका है। इस अवस्था के बार बार अनुशीलन से अहम विचार को जन्म देने वाली वासनाएं दुर्बल बनकर अंत में नष्ट हो जाती हैं, और जब इस प्रकार उनका प्रभाव पर्याप्त मात्रा में क्षीण होता है, तब आत्मा की शक्ति शेष वासनाओं को इस प्रकार नष्ट कर देती है कि अहम विचार फिर कभी भी उत्पन्न नहीं होता। ये आत्म साक्षात्कार की अंतिम और अनिवार्य अवस्था है। आत्म सभानता को बनाए रखने का ये अभ्यास एक सौम्य उपाय है, जिसमें मन का बलपूर्वक निग्रह करने की पद्धतियों का प्रयोग नहीं किया जाता। ये मन को एकाग्र करने की या विचारों को बलपूर्वक दबा देने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि मन के जन्म स्थान की सभानता को सहज रूप से जारी रखने का प्रयास है। आत्मानुसंधान की पद्धति तथा उसका लक्ष्य मन के मूल में रहना है तथा स्वयं जो नहीं है उन सब बातों से रस तथा ध्यान हटाकर स्वयं वस्तुतः जो है उसके बारे में सभान बने रहना है। प्रारंभिक भूमिका में विचारों से विचारक के प्रति ध्यान को धीरे से मोड़ना या तब्दील करना आवश्यक होता है, लेकिन एक बार अहम अनुभूति विषय में सभानता दृढ़ता से प्रतिष्ठित हो जाने के बाद प्रयत्न जारी रखना हानिकारक सिद्ध हो सकता है। उस समय से लेकर ये प्रक्रिया कुछ करने के बजाय होने की है। प्रयत्न पूर्वक बनना नहीं है, अनायास होना आत्मानुसंधान है। आखिर आत्मा कुछ करने से नहीं, बने रहने से प्रकट होता है। स्वयं श्री रमण ने एक समय कहा था, ध्यान मत कीजिए, बने रहिए। आप हैं ऐसा मत सोचिए, केवल बने रहिए। होने के विषय में विचार मत कीजिए, आप हैं। आत्मानुसंधान विशेष समय में तथा विशेष प्रकार के आसन में बैठकर करने का ध्यानाभ्यास है,
ऐसा नहीं समझना चाहिए। वो मनुष्य की जागृत अवस्था के प्रत्येक क्षण में कुछ करते समय भी जारी रहना चाहिए। श्री रमण कर्म करने तथा आत्मानुसंधान में कोई विरोध नहीं मानते थे। वे हमेशा कहते कि थोड़े से अभ्यास से इसे किसी भी प्रकार की परिस्थिति में किया जा सकता है। कभी कभी वे अवश्य कहते थे कि नियमित रूप से निश्चित समय में व्यवस्थित पद्धति से ध्यान करने का अभ्यास प्रारंभ करने वाले साधकों के लिए अच्छी बात है, लेकिन लंबे समय तक बैठकर ध्यान करने के वे कभी भी समर्थक नहीं थे एवं ध्यानमय जीवन के लिए व्यवहारिक कर्मों को छोड़ने के इच्छुक अपने भक्तों का कभी भी अनुमोदन नहीं करते थे। प्रश्न: आप कहते हैं कि मनुष्य अन्वेषण अर्थात खोज करके अपने आत्मा का साक्षात्कार कर सकता है। अन्वेषण का लक्षण क्या है? महर्षि: आप मन हैं या आप सोचते हैं कि आप मन हैं? विचारों के अलावा मन कुछ नहीं है। सब विशेष विचारों के पीछे एक सामान्य विचार होता है जो मैं रूप वाला है, अर्थात आप स्वयं हैं। हम इस मैं को प्रथम विचार कह सकते हैं। इस मैं विचार को पकड़े रहिए एवं उसे वो क्या है इसे ढूंढ निकालने के लिए प्रेरित कीजिए। जब इस प्रश्न की आप पर मजबूत पकड़ हो जाएगी तो आप दूसरी बातों को सोच नहीं सकेंगे। प्रश्न: जब मैं ऐसा करता हूं और स्वयं अपने आप को अर्थात अहम विचार को पकड़े रहता हूं तो दूसरे विचार आते जाते रहते हैं। फिर भी मैं अपने आप को पूछता हूं मैं कौन हूं, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिलता। क्या इस स्थिति में रहना आत्मानुसंधान है? महर्षि: ये एक गलती है जिसे लोग अक्सर किया करते हैं। जब आप पूरी गंभीरता से आत्मान्वेषण प्रारंभ करते हैं तो होता यह है कि अहम विचार लुप्त हो जाता है और भीतर की गहराइयों में से कोई दूसरा तत्व आप पर अधिकार कर लेता है, जो आपका मैं नहीं होता जिसने अन्वेषण शुरू किया था। प्रश्न: ये दूसरा तत्व क्या है? महर्षि: वो अहम का सच्चा अर्थ या आत्मा है, अहंकार नहीं है। वो स्वयं परम सत्ता है। प्रश्न: लेकिन आप प्रायः ये कहते हैं कि साधक को अभ्यास प्रारंभ करने के बाद आने वाले सब विचारों का त्याग करना चाहिए, किंतु विचार असंख्य हैं। एक विचार का त्याग करने पर दूसरा आता है और इनका कोई अंत नहीं दिखता। महर्षि: मैं ये नहीं कहता कि आपको विचारों का त्याग करते रहना चाहिए। अपने आप से चिपके रहिए, अर्थात अहम विचार को जारी रखिए। जब आपका रस उत्साह आपको केवल उस एक विचार से जोड़े रखता है तो दूसरे विचार अपने आप हटकर अदृश्य हो जाते हैं। प्रश्न: तो विचारों का त्याग आवश्यक नहीं है? महर्षि: नहीं, कुछ लोगों के लिए कुछ समय के लिए ये आवश्यक हो सकता है। आप कल्पना करते हैं कि क्रमशः उठने वाले विचारों का त्याग करते रहने का कोई अंत नहीं, लेकिन ये सत्य नहीं है। विचारों का अंत है। यदि आप जागरूक रहकर उत्पन्न होने वाले प्रत्येक विचार का दृढ़तापूर्वक अस्वीकार करने का धीरे से प्रयत्न जारी रखें तो थोड़े समय में आप महसूस करेंगे कि आप अपने अंतरात्मा की गहराई में उतरते जाते हैं। उस स्तर पर विचारों का अस्वीकार करने की
या तदर्थ प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न: तब प्रयत्न रहित, तनाव रहित रहना संभव होगा? महर्षि: सिर्फ इतना ही नहीं, एक सीमा के बाद प्रयत्न करना असंभव हो जाएगा। प्रश्न: मैं और भी जानना चाहता हूं, क्या मुझे पूर्णतया यत्न छोड़ देना चाहिए? महर्षि: अभी आपके लिए प्रयत्न किए बिना रहना असंभव है। जब आप गहराई में जाएंगे तो आपके लिए प्रयत्न करना संभव होगा। यदि मन अहंवृत्ति के मूल की तलाश द्वारा अंतर्मुख हो जाए तो वासनाएं लुप्त हो जाती हैं। आत्मा का प्रकाश वासनाओं पर पड़ता है तो वो प्रतिबिंब उत्पन्न होता है जिसे हम मन कहते हैं, और इस प्रकार वासनाएं लुप्त हो जाती हैं तो हृदय रूप एक सत्य के प्रकाश में लीन होकर मन अदृश्य हो जाता है। किसी भी साधक को जो जानना आवश्यक है उसका ये सार है। तत्काल अनिवार्य रूप से जो करना आवश्यक है वो ये है कि उसे तत्परता एवं एकाग्रता से अहम वृत्ति के मूल की तलाश करनी चाहिए। प्रश्न: साधक को ये अभ्यास किस तरह शुरू करना चाहिए? महर्षि: मैं कौन हूं, इस अन्वेषण से ही मन शांत होगा। चिता को सकोरने की लकड़ी की तरह मैं कौन हूं, ये विचार अन्य सब विचारों का नाश करके स्वयं भी नष्ट हो जाता है। यदि दूसरे विचार प्रकट हों तो साधक को उनको पूरा किए बिना वे किसे उत्पन्न हुए इसकी तलाश करनी चाहिए। कितने भी विचार उत्पन्न हो, इसमें क्या हानि है? प्रत्येक विचार जिस क्षण उत्पन्न हो उसी क्षण यदि साधक ये तलाश शुरू करे कि वो किसे उत्पन्न हुआ तो उत्तर होगा मुझे। तब यदि वो इस मैं की तलाश करे तो मन वापस मुड़कर अपने उद्गम स्थान आत्मा की ओर अभिमुख होगा और मन के साथ अभी अभी उत्पन्न हुआ विचार भी शांत हो जाएगा। इस प्रकार बार बार अभ्यास करने से मन की अपने जन्म स्थान में बने रहने की शक्ति बढ़ती है। यद्यपि सागर की लहरों की तरह युगों से उत्पन्न होती रहने वाली असंख्य वासनाएं उत्पन्न होंगी, लेकिन जैसे जैसे अपने वास्तविक स्वरूप पर ध्यान बनाए रखने का अभ्यास दृढ़ होता जाएगा वे सब नष्ट हो जाएंगी। क्या इन सारी वासनाओं का नाश करके केवल आत्मरूप बने रहना संभव है? ऐसे संदेह को भी अवकाश न देकर साधक को दृढ़ता से निरंतर आत्मभान के सूत्र को पकड़े रहना चाहिए। जब तक चित्त में विषय वासनाएं विद्यमान हैं तब तक मैं कौन हूं की तलाश आवश्यक है। जब विचार उत्पन्न हो उन्हें इस तलाश द्वारा उसी समय वहीं उनके जन्म स्थल में नष्ट कर देना चाहिए। जो आत्मा से अन्य है उसकी ओर ध्यान न देना वैराग्य है और आत्मा को ना भूलना ज्ञान है। वस्तुतः ये दोनों एक हैं। जैसे कोई गोताखोर अपनी कमर पर पत्थर बांधकर सागर में गोता लगाकर उसके तल में रहे मोती पाता है, ऐसे ही प्रत्येक मनुष्य वैराग्य पूर्वक अपने भीतरी गहराई में डूबकर आत्मा को प्राप्त कर सकता है। निरंतर अपने वास्तविक स्वरूप की स्मृति को आत्मानुभव तक बनाए रखना पर्याप्त है। बंधन किसे है इसकी तलाश करके अपने सच्चे नित्य मुक्त स्वरूप को जानना मोक्ष है। मन को सतत आत्मा में जोड़ना आत्मानुसंधान है, जबकि स्वयं अखंड सच्चिदानंद ब्रह्म है ऐसा विचार करना ध्यान है। प्रश्न: योगी कहते हैं कि यदि मनुष्य सत्य को पाना चाहता है तो उसे दुनिया को छोड़कर एकांत वन में चले जाना चाहिए। महर्षि: कर्ममय जीवन का त्याग आवश्यक नहीं है। यदि आप हर रोज 1 या 2 घंटे ध्यानाभ्यास करें
तो आपके व्यवहारिक कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं। यदि आप सही पद्धति से ध्यान करें तो ध्यान के दौरान उत्पन्न हुआ शांत मन का प्रवाह काम के समय भी जारी रहेगा। ये ऐसा ही है जैसे एक विचार को प्रकट करने के दो तरीके हों। आप जो दिशा ध्यान में निश्चित करते हैं वही आपके कर्मों में प्रकट होगी। प्रश्न: ऐसा करने से क्या परिणाम होगा? महर्षि: यदि आप नियमित ध्यानाभ्यास करते रहेंगे तो मालूम होने लगेगा कि लोगों के, घटनाओं के एवं पदार्थों के प्रति आपका दृष्टिकोण बदलता जाता है। आपके कर्म अपने आप आपके ध्यान के अनुरूप होते चले जाएंगे। प्रश्न: तो आप योगियों के साथ सहमत नहीं हैं? महर्षि: मनुष्य को जगत से बांधने वाली व्यक्तिक स्वार्थपरता छोड़नी चाहिए। गलत अहम का त्याग सच्चा संन्यास एवं योग है। प्रश्न: जगत में व्यवहारिक जीवन जीने वाला निस्वार्थ कैसे हो सकता है? महर्षि: क्यों नहीं हो सकता? ज्ञान और कर्म में कोई विरोध नहीं है। प्रश्न: आपका मतलब है कि अपने व्यवसाय में पूर्ववत कार्य करता हुआ मनुष्य ज्ञान मोक्ष प्राप्त कर सकता है? महर्षि: क्यों नहीं, लेकिन तब वो ऐसा नहीं सोचेगा कि उसका पुराना व्यक्तित्व कार्य कर रहा है। उसकी चेतना क्रमशः बदलती जाएगी और अंत में अहम से पर रहे हुए उस तत्व में केंद्रित हो जाएगी। प्रश्न: यदि मनुष्य काम में लगा रहे तो ध्यान के लिए कम समय रहेगा। महर्षि: केवल नए साधक के लिए ध्यान के लिए अलग समय निकालना पड़ता है। जो आगे बढ़ रहा होता है वो कार्यरत हो या ना हो, गहराई में मुक्ति का आनंद अनुभव करने लगता है। उसके हाथ समाज व्यवहार के कार्यों में व्यस्त होते हैं, तब उसका मस्तक एकांत की शीतलता का अनुभव करता है। प्रश्न: तो आप योग मार्ग का उपदेश नहीं करते? महर्षि: योगी अपने मन को ध्येय के प्रति छड़ी से बैल को हाँक कर ले जाने वाले गोपाल की तरह ले जाता है और इस मार्ग में साधक हाथ में हरी घास रखकर बैल को ले जाने की तरह अनुरोध से काम लेता है। प्रश्न: ये कैसे किया जाता है? महर्षि: आप स्वयं को प्रश्न पूछते हैं, मैं कौन हूं? ये अनुसंधान अंत में आपको अपने भीतर मन से पर, मन के पीछे रहे हुए तत्व की ओर ले जाता है। अन्वेषण द्वारा इस महाप्रश्न का समाधान पाइए और आपके सारे प्रश्नों का समाधान मिल जाएगा। प्रश्न: मैं को ढूंढने पर वहां कुछ नहीं दिखता। महर्षि: चूंकि आपको शरीर के साथ आत्मा को एक रूप मानने की आदत हो गई है, आप कहते हैं कि वहां आपको कुछ नहीं दिखता। वहां क्या देखना है? कौन देखने वाला है? वो कैसा दिखता है? केवल एक चैतन्य है जो अहम विचार रूप में प्रकट होकर स्वयं को शरीर से एक रूप मानता है तथा नेत्रों के माध्यम से स्वयं को चारों ओर प्रक्षेपण करके वस्तुओं को देखता है। वो जागृत अवस्था में सीमित होने के कारण स्वयं से भिन्न कुछ देखना चाहता है। उसकी इंद्रियों का प्रमाण
सच्चाई की मुद्रा मोहर है, लेकिन वो इस तथ्य का स्वीकार नहीं करेगा कि दृष्टा, दृश्य तथा दर्शन उसी एक अहम अहम रूप से स्फुरित होने वाले चैतन्य की अभिव्यक्ति है। ध्यान से मनुष्य इस भ्रम से मुक्त हो जाता है कि आत्मा कोई दिखाई देने वाला पदार्थ है। सत्य यह है कि वहाँ दिखने वाली कोई वस्तु नहीं है। आप इस समय मैं का अनुभव किस तरह करते हैं? क्या आप अपने को जानने के लिए आपके समक्ष दर्पण रखते हैं? सभानता मैं है, उसका अनुभव कीजिए, वही सत्य है। प्रश्न: विचारों के उद्गम स्थान की तलाश करने पर अहम की प्रतीति होती है, लेकिन उससे मुझे संतोष नहीं होता। महर्षि: बिल्कुल ठीक है। अहम की प्रतीति रूप के साथ संभवतः शरीर के साथ जुड़ी हुई है। शुद्ध आत्मा के साथ कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। आत्मा असंयुक्त शुद्ध सत्य है, जिसके प्रकाश में अहंकार और शरीर प्रतीत होते हैं। सब विचारों के रुक जाने पर शुद्ध चेतना शेष रहती है। नींद से जगने पर तुरंत अर्थात जगत के बारे में सभान होने से पहले वो शुद्ध अहम अहम होता है। नींद के अधीन हुए बिना एवं दूसरे विचारों में उलझे बिना उसे दृढ़ता से पकड़े रखा जाए तो जगत के दिखने से कोई हानि नहीं होगी। दृष्टा दृश्य पदार्थों से प्रभावित नहीं होता। अहंकार क्या है, इसका अन्वेषण कीजिए। शरीर अचेतन है, वो मैं नहीं कह सकता। आत्मा शुद्ध अद्वितीय सत्ता है, चेतना है, वो मैं नहीं कह सकता। कोई भी गहरी नींद में मैं नहीं कहता। तो फिर अहंकार क्या है? वो जड़ शरीर एवं आत्मा के बीच की कोई चीज़ है। उसका कोई निश्चित स्थान नहीं है। यदि गंभीरतापूर्वक उसकी तलाश की जाए तो प्रेत की तरह वो अदृश्य हो जाता है। रात्रि में अपने निकट छाया हिलने से मनुष्य कल्पना करता है कि कोई भूत या प्रेत है। यदि वो निर्भय होकर ठीक से देखे तो उसे पता चलता है कि वास्तव में कोई भूत नहीं है और जिसे वो प्रेत समझता था वो पेड़ या खंबा है। यदि वो ठीक से ना देखे तो प्रेत उसे भयभीत करेगा। केवल ठीक से देखना, तलाश करना जरूरी है, तब प्रेत अदृश्य हो जाता है। वहां प्रेत था ही नहीं। अहंकार भी इसी प्रकार का आभास है। वो शरीर और शुद्ध चैतन्य के बीच की अप्रत्यक्ष कड़ी है, वास्तविक सत्य नहीं है। मनुष्य जब तक उसे ठीक से देखता परखता नहीं तब तक वो उसे परेशान करता है, लेकिन जब वो उसकी ठीक से तलाश करता है तो उसे ये पता चलता है कि उसका अस्तित्व नहीं है। इस तथ्य को समझाने के लिए एक कहानी है। हिंदुओं के विवाह प्रसंग में प्रायः 5-6 दिन तक समूह भोजन समारोह चलते रहते हैं। ऐसे एक प्रसंग में कन्या पक्ष वालों ने गलती से एक अपरिचित व्यक्ति को सबसे श्रेष्ठ मान लिया और विशेष आदर से उसका स्वागत इत्यादि करने लगे। कन्या पक्ष वालों को उसके साथ विशेष आदर से पेश आते देख वर पक्ष वालों ने उसे उनका कोई महत्वपूर्ण आदमी मान लिया और वे भी उसके साथ विशेष आदर प्रदर्शित करने लगे। उस अनजान आदमी का समय बड़े आनंद से गुजरने लगा। वो हमेशा सच्ची स्थिति को जानता था। एक बार वर पक्ष वालों ने किसी विशेष हेतु से उसके बारे में कन्या पक्ष से पूछताछ शुरू की। तुरंत वो आने वाली मुसीबत को ताड़ गया और चुपचाप भाग गया। अहंकार के बारे में भी ऐसा ही है। यदि उसका परिचय पाने की प्रवृत्ति की जाए तो वो लुप्त हो जाता है और यदि नहीं तो वो परेशान करता है। प्रश्न: यदि मैं अहम वृत्ति की तलाश करता हूं तो मुझे नींद आ जाती है, मुझे क्या करना चाहिए? महर्षि: जब तक आप जागते रहें तब तक तलाश जारी रखिए, ये पर्याप्त है।
नींद आए तब तक तलाश जारी रखने से नींद के दौरान भी वो जारी रहता है। जगने पर फिर से तलाश शुरू कीजिए।